हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। मैं आपके लिए मैथ के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फार्मूला बेस पे क्वेश्चन मैंने राइट किया है, इसको मैं फार्मूला बेस पे आपको बताऊंगा ताकि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकें। ट्रिकी मेथड से तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस उसका जो है एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन मैं आपको फार्मूला बेस पे बताऊंगा। तो इस तरह से आप कोई भी आपको टर्म्स आए तो उसको बहुत ही आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन राइट किया है, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 करके 16 तक नंबर है, यानी इसमें जो है नंबर्स आप टर्म फाइंड करना है और फिर जो है सम्स आप जो है टर्म्स, यानी जो है दो चीज हमें इसमें फाइंड करना है, पदों की संख्या और पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है। पदों की संख्या का जो फार्मूला होता है तो फर्स्ट माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी एल फॉर लास्ट और एफ फॉर फर्स्ट होता है और डी फॉर डिफरेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट टर्म है क्या है। तो जो लास्ट टर्म हमने यहाँ पे राइट किया है 60 है, ये हम पदों की संख्या को फाइंड करना है। सबसे पहले हम पदों की संख्या को फाइंड करते हैं, उसके बाद पदों का योग निकालते हैं। तो पदों की संख्या यहाँ पे हमारी है 60 माइनस जो फर्स्ट जो पद है हमारा यहाँ पे ए 1 है, अपन डी फॉर होता है डिफरेंट, यानी नंबर के बीच का जो डिफरेंट है यहाँ पे सब 1 1 है प्लस 1 ऐड करते हैं। यहाँ पे हम 60 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 59 आएगा, प्लस 1 करेंगे यानी यन, यानी पदों की संख्या हमारी हमको फाइंड हो गई। पदों की संख्या हमारी 60 आ गई। दूसरे में हम निकालेंगे पदों का योग क्या होता है, यानी पदों का योग के लिए हमारा फार्मूला होता है एसएन इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 मल्टीपल्स यन, यानी एन फॉर पदों की संख्या है और एफ हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पद, और एल फॉर हमारा जो है लास्ट टर्म्स है, यानी पहला पद और अंतिम पद अपॉन 2। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो पहला पद है, यानी सबसे पहला जो नंबर हमारा है ये 1 है, और जो अंतिम पद हमने राइट किया है यहाँ पे 60 है, अपॉन 2 करेंगे। मल्टीपल्स हमने यन निकाला है, मल्टीपल्स यन किया है तो हमारी पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या को हमने पहले ही फाइंड कर रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे पदों की संख्या हमारी 60 है, तो इसमें 60 का हम मल्टीपल्स करेंगे। अभी हम 60 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 61 आ जाएगा, अपॉन 2 मल्टीपल 60। इसको हम तिर्यक तरीके से कोई भी चीज हम काटते हैं तो तिरछे काट सकते हैं या तो सीधे सीधे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको हम कट कर सकते हैं। तो ये हमारा तिरछा कट रहा है तो 2 3 जा 6 यहाँ पे, यानी कि 61 मल्टीपल्स 30 का इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि इसमें पदों की संख्या को हमने फाइंड कर लिया कि 18 30 हमारे जो है पदों का योग हमने निकाल लिया। इसमें दो क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया था, पदों की संख्या और पदों का योग। तो पदों की संख्या को हमने यहाँ पे निकाला है 60, और पदों का योगफल हमने जो है यहाँ पे आपको फार्मूला बेस से बताया है कि कैसे आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है 1 से लेकर के मैं 60 तक आपके लिए नंबर लिखा था, इसमें आपको पदों की संख्या पदों का योग निकालना था। तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 करके आप जो है 30 तक बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं पदों की संख्या एंड पदों का योग। और जो है इसमें पदों का योग को आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन बेस पे मैंने जो लिखा है ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे राइट किया है कि इसको आप इस मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8 डैश डैश करके मैंने 60 तक नंबर्स लिखा है, फिर इसमें पदों की संख्या फिर पदों का योग, दो चीजें इसमें ऊपर की तरफ इसमें भी फाइंड करनी है। तो इसमें पदों की संख्या को निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है जो n इक्वल टू होता है, यानी पदों की जो संख्या होती है ये हमारा होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1। लास्ट का मतलब होता है अंतिम पद 60 और एफ का मतलब होता है फर्स्ट पद, जो फर्स्ट टर्म्स है ये हमारा 2 है, इसको राइट करेंगे। डी फॉर होता है डिफरेंट, इन सभी के नंबर के बीच का जो डिफरेंट है यानी अंतर है, दो का अंतर है। तो यहाँ पर हम 2 राइट कर लेंगे प्लस 1, यानी 60 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 58 आएगा अपॉन 2 प्लस 1। इसको हम कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 80 प्लस 1, यानी हमारा 30 आ गया। यानी पदों की संख्या हमें मालूम हो गई। जब हमें पदों की संख्या मालूम हो जाए तो हम पदों का योग
बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो पदों का योग के लिए फार्मूला हमने बताया, पदों के योग को हम एसएन से इंडिकेट करते हैं। एस फॉर होता है सम, एन फॉर होता है नंबर, यानी पदों का जो है योग, यानी नंबर का जो संख्या है उसका योग हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, यहाँ पे मैंने राइट भी किया है आपके लिए, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 होता है मल्टीपल्स यन। यन हमने बताया आपको, ये जो है पदों की संख्या को इंडिकेट कर रहा है, और जो फर्स्ट है ये आपका पहली वैल्यू है, यानी पहला जो टर्म्स है, और एल फॉर होता है अंतिम पद। तो पहला पद यहाँ पे 2 है, अंतिम जो है 30 है अपान 2 मल्टीपल सॉरी लास्ट का जो हमारा यहाँ पे टर्म्स हमने जो राइट किया है ये हमारा जो है 60 है। तो यहाँ पे हम 60 राइट करेंगे, और जो है यहाँ पे हमने पदों की संख्या हमारी आई है 30, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 62 हो जाएगा अपान 2 मल्टीपल 30। इसको जब हम कट करेंगे तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2, यानी 31 में जब हम 30 का मल्टीपल्स करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी 930 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पदों की संख्या हमने बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला बेस पे हमने आपको राइट करके बता दिया। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें कि चाहे इवन नंबर के फॉर्म में हो चाहे ऑड नंबर के फॉर्म में हो, तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 2 क्वेश्चन लिखा था ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, यानी क्रमागत संख्याएं हैं, और मैंने यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए राइट किया था ये आपका इवन नंबर है, यानी इवन नंबर का डिफिनेशन आप जानते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो हमारा इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 60 तक नंबर हमारा इवन नंबर था, और ऐसे ही ऑड नंबर थे, यानी 1 3 5 7 9 तक जितना हो पद को आपको निकालना हो तो फार्मूला के जरिए आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।